स्टैटिस्टिक्स के वीडियो की श्रृंखला में हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कोरिलेशन के टॉपिक की वीडियोस। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक हमने किए हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसमें हमने एक चर बंटन यानी वन वेरिएबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के हमने देखे थे कि कैसे कैसे हमको मेज़र निकालने हैं, कैसे उनका एनालिसिस करना है, किस तरह से हमें उनको प्रयोग में लेना है। जैसे हमने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस वगैरह हमने सॉल्व किए थे। कोरिलेशन में हम दो अलग अलग वेरिएबल्स के मध्य हम सह संबंध देखते हैं कि क्या उनके मध्य में कोई संबंध है क्या, यदि वो संबंध है तो वो किस तरीके का है, किस डिग्री का है और कितना हम उसको अपने एनालिसिस के काम में ले सकते हैं। तो जब दो श्रेणियों का या दो समूहों के मध्य में हम कोई कार्य कारण संबंध को देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सह संबंध। तो इसमें इन वीडियोज़ में हम देखेंगे सह संबंध की गणना किस किस तरीके से की जाती है, किस किस तरह की होती हैं। तो जैसे हम सहसंबंध के लिए प्रकार देखें तो यहाँ पे सहसंबंध हमारा दो तरह का हो सकता है, एक हमारा रेखीय और एक हमारा वक्रीय। यानी सीधी एक दिशा में बढ़ता हुआ या गिरता हुआ भी हो सकता है हमारा सहसंबंध, और हो सकता है सीधी रेखा ना बन के हमारा कर्व बनता हो और कर्व की तरह से हमारा कोरिलेशन हो। ये दोनों ही तरह के सहसंबंध हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है कि यदि दो जिन वेरिएबल्स को हम ले रहे हैं, जिनके मध्य में हम सहसंबंध निकाल रहे हैं, यदि इन दोनों के मध्य में पॉजिटिव सहसंबंध है, इसका अर्थात ये है कि यदि x में कोई वृद्धि होगी तो y में भी वृद्धि होगी। और नेगेटिव का मतलब ये है कि x में वृद्धि होगी तो y में कमी होगी। यानी पॉजिटिव में दोनों एक ही दिशा में बढ़ेंगे, या तो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए या फिर गिरते हुए, एक ही दिशा में दोनों जाते हैं। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर दोनों विपरीत दिशाओं में जाते हैं। कोई एक वेरिएबल की वृद्धि हो रही होगी तो दूसरा वेरिएबल हमारा कम हो रहा होगा। तो जब भी हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हमें यदि आंसर हमारा प्लस में आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, यदि आंसर हमारा माइनस में तो हम बोलेंगे उसको नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये भी हमको आंसर में बताना होगा कि हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सेकंड चीज़ हमको बतानी होगी उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री मतलब जो हमारा कोरिलेशन निकला है वो किस लेवल का है। तो उसमें फर्स्ट यदि आपका आंसर 1 है, जैसे टेबल में दे रखा है आपका, यदि आंसर जैसे यहाँ टेबल में दे रखा है, तो यदि आंसर आपका 1 है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। इसमें यदि पॉजिटिव है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और यदि माइनस में है तो हम बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट मतलब जितनी % वृद्धि x में हो रही है उतनी ही % वृद्धि हमारी y में हो रही है, दोनों में सेम प्रोपोर्शनेट वृद्धि या कमी हो रही है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। यदि आपका आंसर 1 से कम लेकिन 0.75 के बीच में, यानी 0.75 से 1 के बीच में यदि आपका आंसर है तो उसको हम बोलेंगे हाई डिग्री कोरिलेशन। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। यदि हमारा आंसर 0.25 से 0.75 के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे मॉडरेट कोरिलेशन, यानी मध्य श्रेणी का कोरिलेशन है। ये अभी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। यदि आंसर हमारा 0 से 0.25 के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे लो डिग्री। तो ये 4 मेजर्स यदि आपका आंसर हम देखेंगे, आंसर यदि हमारा 1 है तो उसको बोलेंगे हम परफेक्ट कोरिलेशन, 0.75 से 1 के बीच में है उसको हम बोलेंगे हाई डिग्री, 0.25 से 0.75 के बीच में है उसको हम बोलेंगे मॉडरेट, 0 से 0.25 तो उसको बोलेंगे हम लो डिग्री कोरिलेशन। यदि हमारा आंसर 0 है इसका मतलब उन दो चरों के मध्य में कोई भी सहसंबंध एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, यानी सहसंबंध की वहाँ पे अनुपस्थिति है, तो उसको हम बोलेंगे एब्सेंस या 0। तो जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी बताना है कि आपका आंसर जो है कोरिलेशन वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, और उसकी डिग्री भी हमें बतानी है कि आपका जो कोरिलेशन जो आपने सॉल्व किया है वो परफेक्ट है, हाई डिग्री है, मॉडरेट लो है या एब्सेंस है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिखानी है कि जो कोरिलेशन है हमारा, कोरिलेशन का आंसर कभी भी हमारा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यदि आपका आंसर सॉल्व करने पर किसी क्वेश्चन में आपका आंसर यदि 1 से बड़ा आ गया, इट मीन्स आपने कहीं करने में गलती कर दी है, किसी कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हुई है। कोरिलेशन कभी भी हमारा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये सबसे न्यूनतम हमारा 0 जब हमारा एब्सेंस है, और हाईएस्ट इसमें 1 होता है जब परफेक्ट है। इनके बीच में 2 डिग्री आती है आपकी लो, मॉडरेट और हाई। तो यहाँ पे हमारा 0 यानी 0 है हमारा, यहाँ पे परफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट। ये हमारा होता है एब्सेंस, और ये अपना हो जाएगा लो, ये अपना हो जाएगा मॉडरेट, और ये अपना हो जाएगा हाई डिग्री। तो 3 लेवल में बटा हुआ होता है हमारा ये। लेकिन कभी भी इसका आंसर कोरिलेशन का आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी हमारा 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा यदि है तो हमने कहीं करने में गलती कर दी है।
तो इस चैप्टर में हम जो कोरिलेशन की विधियाँ देखेंगे, जिसने हमारी विधियाँ बनाई है, जिनको हमको इस कोरिलेशन में हमने कवर किया, जो हमको पढ़ना है। वैसे तो कई तरीके हैं, इसमें ग्राफिक मेथड भी है निकालने के, पर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं आपको सिर्फ 3 मेन विधियाँ जो आपकी, जिसमें आप डाटा लेके सॉल्व करते हैं, उसमें पहली विधि हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कॉल पियर्सन। कॉल पियर्सन, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोरिलेशन का जो साइन है वो हमारा आ जाएगा स्मॉल आर। यानी कॉल पियर्सन का जब हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे तो उसमें हमारा जो साइन हम काम में लेंगे उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। इसमें अलग अलग मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे, हम शॉर्टकट देखेंगे, डायरेक्ट के भी काफ़ी सारे मेथड हैं, वो हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद सेकेंड हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा रैंक डिफरेंस मेथड, स्पेयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड। ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स को ही काम में लेके सॉल्व करेगा यहाँ पे, लेकिन ये वेरिएबल्स से पहले रैंक निकालता है। रैंक निकाल के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा होगा उसको हम डिनोट करेंगे आर आर से। इसका जो साइन होगा वो हमारा हो जाएगा आर आर। थर्ड जो है वो है हमारा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड का जो साइन हम काम में लेंगे वो हमारा हो जाएगा आर सी। यानी क्वेश्चन में आपसे सिंपल आर पूछा गया है, इट मीन्स आपको कॉल पियर्सन का फॉर्मूला काम में लेना है। यदि क्वेश्चन में आपसे आर आर पूछा गया है, मतलब आपको स्पेयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड काम में लेना है। यदि आपसे क्वेश्चन में आर सी पूछा गया है तो इट मीन्स आपको कॉन्करेंट डेविएशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। और ये आपको फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको भी लिख के बताना है आपको, और वो कौन सी डिग्री का है वो भी आपको हर क्वेश्चन के लास्ट में बताना है, चाहे विधि आपकी कॉल पियर्सन की हो, चाहे रैंक डिफरेंस की हो, चाहे कॉन्करेंट डेविएशन की। और ये हमें ध्यान रखना है कि कोरिलेशन का आंसर कभी भी हमारा 1 से बड़ा नहीं होगा।